बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हम जन्नती लाठी के बारे में बात करेंगे। आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको असाई मुबारक कहते हैं। इसके ज़रिए आपके बहुत से उन मौजिज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख बहुत कदीम है जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीखी वाक़यात को समेटे हुए है जिनमें इबरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहले नज़र को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है। नाज़रीन इकराम, ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थीं जो रात में मशाल की तरह रोशन हो जाया करती थीं। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस असा हजरत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को यके बाद दीगरे बतौर मीरास के मिलता रहा, यहाँ तक कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कि कौम मदियन के नबी थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदियन तशरीफ ले गए और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहिबजादी हजरत बीवी सफूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 बरस तक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियां चराते रहे। उस वक्त हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस असा अता फरमाया। फिर जब आप अपनी ज़ौजाए मोहतरमा को साथ लेकर मदियन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस मकामे तूफा में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसबे रिसालत के शर्फ से सरबुलंद फरमाया। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपसे जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने उसको इस तरह बयान फरमाया है जिसका तर्जुमा ये है, और ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है मूसा? अर्ज किया, ये मेरा असा है, मैं इस पर टेक और सहारा लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते गिराता हूँ और मैं इस असे से और भी काम लेता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस लाठी से बहुत सारे काम निकालते रहे, मगर जब आप फिरौन के दरबार में हिदायत फरमाने की गरज से तशरीफ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर झुटलाया तो आपके इस असे के जरिए बड़े बड़े मौजिज़ात का ज़हूर शुरू हो गया, जिनमें से 3 मौजिज़ात का तज़किरा कुरान मजीद ने बार बार फरमाया है। पहला मौजिज़ा ये हुआ कि ये असा अजदहा बन गया था। इसका वाक़या ये है कि फिरौन ने एक मेला लगवाया था और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया। और उस मेले में जहां लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हुजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और उन जादूगरों की फौज के मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा डट गए। जादूगरों ने फिरौन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका तो एकदम वो लाठियां और रस्सियां सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फुमकारे मार कर दौड़ने लगी और पूरा मजमा खौफ और हिरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। और फिरौन और उसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखाकर अपनी फतह के घमंड और गुरूर के नशे में बदमस्त हो गए और जोशी शादमानी से तालियां बजा बजा कर अपनी मसरत का इजहार करने लगे कि इतने में नागहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुक़द्दस लाठी को उन सांपों के हुजूम में डाल दिया तो ये लाठी एक बहुत बड़ा निहायत हैबतनाक अजदहा बनकर जादूगरों के तमाम सांपों को निकल गया। ये मौजज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का एतराफ करते हुए सजदे में गिर पड़े और बाआवाज़ बुलंद ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम सब हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। चुनाचे कुरान मजीद ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया है जिसका तर्जुमा ये है, बोले ए मूसा, या तो तुम डालो या हम पहले डालें। मूसा ने कहा बल्कि तुम डालो। जब ही उनकी रस्सियों और लाठियों उनके जादू के जोर से उनके ख्याल में दौड़ती मालूम हुई तो अपने जी में मूसा ने खौफ पाया। हमने फरमाया डर नहीं, बेशक तू ही गालिब है और डाल तो दे जो तेरे दाहिने हाथ में है, वो उनकी बनावटों को निगल जाएगा। वो जो बना कर लाए हैं वो तो जादूगर का फरेब है और जादूगर का भला नहीं होता कहीं आए। तो सब जादूगर सजदे
में गिरा लिए गए, बोले हम उस पर ईमान लाए जो हारून और मूसा का रब है। नाज़रीन इकराम, इस असा मुबारक का दूसरा मौजज़ा ये था कि बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ये लोग मिस्र में आकर आबाद हो गए और मुल्क शाम पर कौम अमालिका का तसल्लुत और कब्जा हो गया, जो बदतरीन किस्म के कुफ्फार थे। जब फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के खतरात से इत्मीनान हो गया, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कौम अमालिका से जिहाद करके मुल्क शाम को उनके कब्जे और तसल्लुत से आजाद कराएं। चुनाचे आप 6 लाख बनी इसराइल की फौज लेकर जिहाद के लिए रवाना हो गए, मगर मुल्क शाम की हदूद में पहुंचकर बनी इसराइल पर कौम अमालिका का ऐसा खौफ सवार हो गया कि बनी इसराइल हिम्मत हार गए और जिहाद से मुंह फेर लिया। इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये सजा दी कि ये लोग 40 बरस तक मैदान तीह में भटकते रहे और इस मैदान से बाहर ना निकल सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इन लोगों के साथ मैदान तीह में तशरीफ फरमा थे। जब बनी इसराइल इस बेआबो गया मैदान में भूख और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों के खाने के लिए मन सलवा आसमान से उतारा। मन शहद की तरह एक किस्म का हलवा था और सलवा भुनी हुई बटेरें थीं। खाने के बाद जब ये लोग प्यास से बेताब होने लगे और पानी मांगने लगे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना असा मार दिया, तो उस पत्थर से 12 चश्मे फूटकर बहने लगे और बनी इसराइल के 12 खानदान अपने अपने एक चश्मे से पानी लेकर खुद भी पीने लगे और अपने जानवरों को भी पिलाने लगे और पूरे 40 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा। यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था जो असा और पत्थर के जरिए ज़हूर में आया। कुरान मजीद ने इस वाक़े और मौजज़े का बयान करते हुए इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया उस पत्थर पर अपना असा मारो, फौरन उसमें से 12 चश्मे बह निकले। हर गिरोह ने अपना घाट पहचान लिया। नाज़रीन इकराम, इस असा मुबारक का तीसरा और हैरत अंगेज मौजज़ा ये था, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम काफी मुद्दत तक फिरौन को हिदायत फरमाते रहे और आयात और मौजज़ात दिखाते रहे, मगर उसने हक को कबूल नहीं किया, बल्कि और ज्यादा उसकी शरारत और सरकशी बढ़ती रही। और बनी इसराइल ने चूंकि उसकी खुदाई को तस्लीम नहीं किया, इसलिए उसने इन मोमिनीन को बहुत ज्यादा जुल्म सितम का निशाना बनाया। इस दौरान में एकदम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरी कि आप अपनी कौम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर रात में मिस्र से हिजरत कर जाएं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेकर रात में मिस्र से रवाना हो गए। जब फिरौन को पता चला तो वो भी अपने लश्करों को साथ लेकर बनी इसराइल की गिरफ्तारी के लिए चल पड़ा। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब हो गए तो बनी इसराइल फिरौन के खौफ से चीख पड़े कि अब तो हम फिरौन के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, बनी इसराइल के हालात बहुत नाजुक हो गए, क्योंकि इनके पीछे फिरौन का खूंखार लश्कर था और आगे मौजे मारता हुआ दरियाए नील था। इस परेशानी के आलम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतमईन थे और बनी इसराइल को तसल्ली दे रहे थे। जब वो दरिया के पास पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपनी लाठी दरिया पर मार दो। चुनाचे यूं ही आपने दरिया पर लाठी मारी तो फौरन ही दरिया में 12 सड़कें बन गईं और बनी इसराइल उन रास्तों पर चलकर सलामती के साथ दरिया से पार निकल गए। फिरौन जब दरिया के करीब पहुंचा और उसने दरिया की सड़कों को देखा तो वो भी अपने लश्करों के साथ उन सड़कों पर चल पड़ा। मगर जब फिरौन और उसका लश्कर दरिया के करीब में पहुंचा तो अचानक दरिया मौजें मारने लगी और सब सड़कें खत्म हो गईं और फिरौन अपने लश्करों समेत दरिया में गर्क हो गया। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े को कुरान मजीद ने इस तरह बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, फिर जब आमना सामना हुआ दोनों गिरोहों का, मूसा वालों ने कहा हमको उन्होंने आ लिया। मूसा ने फरमाया यूं नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे अब राह देगा। तो हमने मूसा को वही फरमाई कि दरिया पर अपना असा मार, तो तभी दरिया फट गया तो हर हिस्सा हो गया जैसे बड़ा पहाड़, और वहां करीब लाए हम दूसरों को और हमने बचा लिया मूसा और उसके सब साथ वालों को, फिर दूसरों को डुबो दिया। बेशक इसमें जरूर निशानी है और उनमें अक्सर मुसलमान न थे। नाज़रीन इकराम, ये हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुकद्दस लाठी के जरिए जाहिर होने वाले वो तीनों अजीम शान मौजज़ात, जिनको कुरान करीम ने मुख्तलिफ अल्फाज और मुतअद्दिद उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाकर लोगों